अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। इलारी विधानसभा से विधायक फहीम इरफान साहब मेरे साथ बात करने के लिए हैं। फहीम भाई, महाकुंभ चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महाकुंभ पहुंचे। देखिए, बहुत सालों में ये आयोजन होता है। पिछली बार सरकार हमारी चल रही थी, तो माननीय आज़म खान साहब जब उस वक़्त मिनिस्टर थे और उन्होंने बहुत अच्छे से आयोजन कराया था और हालात इतने बढ़िया बने थे कि उस वक़्त, उस दौर में अभी भी लोग, आपने फ़ेसबुक पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि उनकी तारीफ़ करते हैं लोग। तो ये खुशी की बात है, इस तरीके का आयोजन होना चाहिए और इस आयोजन से लोगों को तक़वियत और अपने परवरदिगार, अपने ईश्वर भगवान जिसे वो मानते हैं, उनकी तरफ और मोहब्बत बढ़ती है। आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। लगातार कई बात चल रहे थे, कई बयान आ रहे थे नेताओं के, तो उन पर आज विराम लगा, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि माननीय नेताजी अखिलेश, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके चाचा जी का इंतकाल हुआ था, तो उसी कुंभ के दौरान हुआ था। तो वो, क्योंकि उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि हम अभी, क्योंकि चाचा की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना होता है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जब इंतकाल हुआ था, तभी पूरा परिवार वहाँ गया था। तो अखिलेश भाई ने तभी भी कहा था कि अब तो क्योंकि घर में गम का माहौल है, हम जाएंगे। तो आज अखिलेश यादव साहब वहाँ गए, क्योंकि देखिए, क्योंकि कुंभ जो है वो किसी का है, एक का नहीं है, वो सबका है, जी। जैसे आस्था का केंद्र है। जी। तो लोग वहाँ जाते हैं, अपने ऊपर वाले भगवान पे यकीन है उनको, तो उस यकीन को कायम करना हर उस इंसान का फर्ज है जो उसको मानता है। तो अखिलेश यादव साहब भी वहाँ गए। 1 फरवरी में बजट आ रहा है, सपा विधायक को क्या कुछ उम्मीदें हैं? उनके क्षेत्र के लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जो अभी आपने देखा होगा, लोकसभा का बजट आ रहा है, तो मैंने इससे पहले भी मुद्दा उठाया है। मेरे यहाँ सबसे बड़ा मामला बुनकर समाज का है। मैं बुनकर समाज की सब्सिडी बहाल, जो विद्युत सब्सिडी है, उस बहाल को लेकर के माँग की है, मैंने चिट्ठी भी लिखी है। और जो यहाँ हमारे डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, और अब आपने देखा होगा कि सरकार ने एक तरीका कर दिया है, कुछ मानक कम किए हैं ज़मीन के। तो मैं चाहूँगा कि एक यूनिवर्सिटी भी मेरे इस क्षेत्र में बन जाए। इस क्षेत्र में आपने देखा होगा, बहुत हिस्टोरिकल जगहें हैं। बेरनी का शिव मंदिर है, आपने देखा होगा, जहाँ राजा बेन का आपने नाम सुना होगा। एक ऐसी मूर्ति वहाँ पे निकली है जहाँ भगवान विष्णु का सारा परिवार मौजूद है, जो बेरनी के अंदर मौजूद है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी बेरनी के शिव मंदिर को पर्यटक स्थल के साथ-साथ वहाँ इतना धन जारी किया जाए, जो पूरी दुनिया के लोग उसे आकर के देखें। जहाँ इतने बड़े शिवलिंग हैं कि जिसके बारे में ये कहा गया है कि जो भी वहाँ जो मनोकामना मन्नत मांगी जाती है, वो पूरी की जाती है। ऐसे ही पेशावर शरीफ की दरगाह है, वहाँ पर भी जो बड़ा बुजुर्ग की बारगाह है, वहाँ बताते हैं कि लॉइन अपने ज़माने में आता था, कभी आज से पहले वो अपनी अपनी पूँछ से वहाँ सफाई करता था। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके के जो बड़े आस्थाओं के केंद्र हैं, उनको बजट जारी हो, बड़ा बजट जारी हो, जिससे लोग वहाँ आ सकें। हेलीपैड बने वहाँ, वहाँ बिजली, वहाँ ट्रेन की व्यवस्थाएँ हों, वहाँ गाड़ियों की व्यवस्थाएँ हों, क्योंकि इससे बड़ा और क्या होगा कि जहाँ भगवान विष्णु जी की एक बड़ी मूर्ति मिली है, जहाँ पुरातत्व विभाग ने अपना बोर्ड लगाया है, कई सौ बीघे ज़मीन अपने अंडर में ले रखी है। वहाँ अभी आपके चैनल, आप लोग भी गए थे, आपने वहाँ इंटरव्यू किया है। तो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश यही है कि चाहे बेरनी का शिव मंदिर हो या पेशावर शरीफ की दरगाह हो, दोनों बड़े, बहुत ऊँचे, मतलब बहुत बाय के, मतलब हमारे जो पेशावर शरीफ की दरगाह पाए के बुजुर्ग हैं, और ये बहुत हज़ारों साल का इसका इतिहास है। तो मैं चाहूँगा दोनों को पर्यटक स्थल के बड़ा धन जारी हो। 10,000 करोड़ मुरादाबाद के लिए निवेश के लिए प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक थी, पास हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचवाएंगे इस योजना के? देखिए, क्योंकि अभी तो पता भी नहीं चल रहा उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या मानक हैं। अभी तो क्योंकि बात हुई है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसी योजना है या क्या है, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पता करें, तो हम, अगर कोई ऐसी योजना है, तो अपनी विधानसभा के लोगों को लाभ पहुँचाने की हम चाहेंगे कि मिले। और लगातार विपक्ष का आरोप था कि युवाओं को रोजगार नहीं दे रही गवर्नमेंट। 10,000 करोड़ निवेश के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं। क्या क्या कुछ कहेंगे इस पर सपा के? देखिए, अभी जैसे कि जो कहा गया है, उसमें क्या दम है, क्या वज़न है, कैसे रोज़गार की बात है, तो अब तो जब तक देखा ही नहीं गया, तो तब तक कैसे कहा जाए? और हमारा भी हाउस चलेगा, हमारा भी जो है फ़रवरी में इंशाअल्लाह हाउस चलने की उम्मीद है। तो हम देखते हैं इन्होंने कौन-सा पास किया है, अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है, और देखते हैं कि उसके उसमें उसमें क्या क्राइटेरिया है। वह बोर्ड के अलावा सनातन बोर्ड की मांग संतों के द्वारा की गई है, क्या कुछ कहेंगे? इस वक़्त सरकार चल रही है इन लोगों की, और अगर कोई इस तरीके की डिमांड कोई संत साहब कर रहे हैं, तो उनको सुना जाए, उनको पूछा जाए, उनके बारे में क्या चाहते हैं। मशवरे में खैर होती है, हर मशवरा करना चाहिए।
और सरकार को ये देखना चाहिए, सनातन धर्म की हिफाज़त करना सरकार का फ़र्ज़ है। अब वो क्या चाहते हैं, उनके साथ बैठ के बैठक हो और उनकी भावनाओं का आदर होना चाहिए। फ़हीम भाई पॉलिटिशियन है, एक माँग और भी उठी है, उसी तक की थी। उसमें ये कहा गया था कि 50 सीटें आरक्षित की जाएँ धर्माचार्यों के लिए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में जो इस तरीके की बात अगर आ रही है, तो कहीं न कहीं उन लोगों को लगता होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कोई आरक्षण की बात आई है, आरक्षित करने की बात आई है, तो इसको मशवरे में लेकर के आएँ। बड़ा धर्माचार पीठ हैं, बड़ी-बड़ी हैं और उन पीठों का ज़िक्र में जो ज़िक्र आ रहा है, तो उसमें इन लोगों के साथ इनके जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी लोग हैं, इनके साथ बैठ के इनकी भावनाओं को सुनें और ये क्या चाहते हैं, इसको सही तरीके से समझें और फिर वो करें, उसके बाद बात करें। जातिगत जनगणना की अगर बात करें, क्या कुछ कहेंगे? चाहते हैं हम लोग हर हालत में चाहते हैं। देखिए, जनगणना अब बहुत दिन पहले, अब वक़्त कितना गुज़र गया, तो अब ज़रूरत भी है इस चीज़ की और बहुत सी चीज़ें देखिए योजनाएँ हैं, बहुत से काम हैं, वो सब पुराने जनगणनाओं के आधार पे हो रहे हैं। तो उससे बहुत बड़ा लाभ पहुँचेगा। हमारा मकसद, हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी लगातार चाहते हैं, पीडीए हमारा चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा पीडीए भी जनगणना चाहता है। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक फ़हीम इरफान साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। रहने दीजिए, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला